कल जो मैंने फेक लव का ताइकुक एनालिसिस बताया था वो आपको काफी ज्यादा पसंद आया था और कुछ आर्मीज के कमेंट्स भी आए थे कि मैं कुछ और बीटीएस सॉन्ग्स के ताइकुक एनालिसिस बताऊं। तो मेरी बीटीएस आर्मीज ने बोला है तो मुझे तो वीडियो बनाना ही था। तो आर्मीज आज हम डीएनए सॉन्ग का ताइकुक एनालिसिस देखेंगे। जो डीएनए सॉन्ग है ना उसका बहुत ही डीप मीनिंग है और जब भी डीएनए सॉन्ग ताइकुक परफॉर्म करते हैं ना तो वो खो जाते हैं। ताइकुक के लिए भी ये सॉन्ग बहुत ही स्पेशल है। मैं आपको पूरा डीएनए का ताइकुक एनालिसिस बताऊंगी, एक एक चीज जो ताइकुक से रिलेटेड है वो सब एक्सप्लेन करूंगी। सो आर्मीज वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं ताइकुक का ये डीएनए एनालिसिस। डीएनए सॉन्ग पूरा डेस्टिनी से रिलेटेड है। इस सॉन्ग में बताया गया है कि कैसे हर किसी की डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड होती है और कैसे उसके अराउंड ही हमारी लाइफ घूमती है। जब हमारा जन्म होता है तब एक स्टोरी चूज की होती है डेस्टिनी ने। हर एक इंडिविजुअल की स्टोरी होती है जो प्री डिसाइडेड होती है और ये पहले से ही हमारे डीएनए में लिखा होता है और इस डीएनए सॉन्ग में भी यही बताया गया है। इस सॉन्ग में दो डेस्टिनी लवर्स है, डेस्टिनी ने उन्हें पहले से ही चूज कर लिया है और वो दोनों कपल्स कौन है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको। स्टार्टिंग में जब वीडियो स्टार्ट होता है तब जेके होते हैं। जेके से वीडियो स्टार्ट होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि ये जेके की कहानी होती है और जो भी आगे होगा वो सब कुछ जेके के माइंड में चल रहा होता है। जेके के साइड में डीएनए का स्ट्रक्चर भी आता है जिसका मीनिंग मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ देखो सब मेंबर्स की जीन्स को एक बार। सभी की पैंट सिंपल होती है सिवाय ताइकुक के। ताइकुक पे पैटर्न वाली पैंट्स पहनी भी होती है, सिर्फ ताइकुक की ही पहनी भी होती है और इसका मीनिंग भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी और आगे जाकर वो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। डीएनए एमवी में काफी वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल कलर्स का यूज किया गया है और इसमें भी एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जो भी कलर्स है ना वो एलजीबीटीक्यू रिलेटेड है। जो भी बैकग्राउंड में कलर शो हुए है ना वो उन सब का मीनिंग है, सब एलजीबीटीक्यू फ्लैग से रिलेटेड है। आपका यकीन नहीं होता है तो ये देखिए आप। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो जेके के माइंड में चल रहा है। जब आर्यन की ये लाइन आती है माय हैंड रीचिंग आउट टू यू इज डेस्टिनी, ये भी जेके के माइंड में चलता है। आर्यन जब ये लाइन बोलते हैं उसके बाद में ये सीन आता है जहाँ सब मेंबर साइड में चले जाते हैं, सिर्फ ताइकुक के उस टाइम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 डेस्टिनी लवर्स है और अब इस सीन से पता चलता है कि डेस्टिनी कपल्स ताइकुक है। ताइकुक का जब ये पार्ट आता है तब दोनों साथ में ये लाइन गाते हैं, डोंट वरी माई लव बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट बेबी बिकॉज वी हैव फाउंड आवर डेस्टिनी। इसके अलावा ये सीन भी कंफर्म करते हैं कि ताइकुक इसमें डेस्टिनी कपल्स है। इस सीन में तायुंग और जेके दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कोई और मेंबर भी वहाँ हो सकता था वी के पैरेलल या जेके के पैरेलल, बट ताइकुक का डेस्टिनी कपल्स इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल बताया गया। ये सीन शो करता है कि कोई होता है ना आपकी लाइफ में जो आपसे कनेक्टेड होता है, जो डेस्टिनी आपके लिए डिसाइड करती है। एक दूसरे के डीएनए में पहले से उसका नाम लिखा होता है। यहाँ इस सीन में तायुंग और जेके एक फेज में दिखते हैं बिकॉज दे आर डेस्टिनी लवर्स जो फाइनली एक दूसरे को ढूंढ चुके हैं। इतने प्रूफ के अलावा भी एक और प्रूफ है जो सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। जब जेके अपने हाथ पर फिंगर मारते हैं वो पॉइंट करते हैं अपने डीएनए पर। जो स्टार्टिंग में जेके के पास डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है वो जेके के अंदर का था। जेके जब हाथ पर पॉइंट करते हैं तब ये सीन आता है, मतलब ये सीन जेके के डीएनए के अंदर होता है कि जेके के डीएनए में किसका नाम है, कौन उनकी डेस्टिनी है, किसका नाम जेके के डीएनए में लिखा हुआ है। इस सीन में सारे मेंबर्स डिसअपियर हो जाते हैं, ओनली एक सिंगल मेंबर वहाँ रहता है और वो होते हैं वी। और सब मेंबर इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि तायुंग इज जेके's डेस्टिनी, दे आर ट्रू लवर्स हुज डेस्टिनी हैज ब्रॉट टुगेदर। वी का नाम ही जेके के डीएनए में लिखा था। ये डीएनए सॉन्ग इसलिए इतना स्पेशल है क्योंकि ये सॉन्ग काफी सारे प्रूफ देता है कि ताइकुक आर कपल्स। जो एमवी में दिखाया गया है वही ताइकुक रियल में भी है। एमवी की कोरियोग्राफी के लिए भी ताइकुक को लवर्स के फॉर्म में दिखाया गया। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस, जहाँ ताइकुक होते हैं वहाँ कोई इंसिडेंस नहीं होता है, वहाँ सब कुछ सच होता है। सो आई मीन ये था डीएनए सॉन्ग का एनालिसिस। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।